गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इनके बारे में हम बेसिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल्कोहल आपके क्या होते हैं? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन is replaced by the OH group, they are known as alcohol. And when in aromatic hydrocarbon, one hydrogen atom is replaced by the OH group, they form the phenol. And when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the alkoxy and aryloxy group, they form the ether. ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होते हैं, डाईहाइड्रिक फिनोल क्या है, अलाइलिक फिनोल अलाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं, विनाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो इन सब के बारे में हम बेसिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इनका जो आपका नोमेनक्लेचर है वो भी आपके जो +1 में हमने रूल्स करे थे वही है कि सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को आपको कम से कम नंबर देना है। ठीक है, तो ये इनके जो आपके नेमिंग के रूल है वो +1 वाले हैं, उनमें कुछ नया नहीं है। तो इनकी नेमिंग आपको खुद से पढ़नी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, लेकिन कुछ इनके जो आपके कॉमन नेम है वो कुछ एक के कॉमन नेम में लिख रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार इनके जो कॉमन नेम है डायरेक्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होते हैं। तो कुछ कॉमन नेम इनके आपके इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना। ठीक है, आप उनको याद रखना। जैसे ये तो सिंपलेस्ट आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। ठीक है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH होता है तो इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। ठीक है, फिर एक ये है आपका, जब आपके इस OH के ऑर्थो में कौन सा ग्रुप लगा हो? मिथाइल ग्रुप लगा हो, इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या? ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम है? ऑर्थोक्रिसोल। अगर आपका ये CH3 ग्रुप अगर आपका मेटा पोजीशन पर लगा है, कहां पर लगा है? मेटा पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे मेटाक्रिसोल। क्या बोलेंगे? मेटाक्रिसोल। और अगर ये आपका OH जो है इसके पैरा पे अगर आपका CH3 ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे हम पैराक्रिसोल। क्या बोलेंगे? पैराक्रिसोल। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके कॉमन नेम है, इनको आपको याद रखना है। और अगर आपकी बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप लगे, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, तो इसको कॉमनली बोलते हैं कैटीचोल। क्या बोलते हैं इनको? कैटीचोल। और IUPAC नेम है बेंजीन 1,2-डाइओल। ठीक है, अगर 1,3 पोजीशन पर आपका OH लगा हुआ है, एक आपका फर्स्ट पोजीशन पे एक आपका थर्ड पोजीशन पे, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनोल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिसर्च में भी बहुत यूज होता है रिसोर्सिनोल। ठीक है, फिर एक आपका ये होता है जब आपका पैरा पोजीशन पर OH लगा, एक आपका ऊपर एक आपका फोर्थ पोजीशन पे, इसको बोलते हैं क्विनोल। क्या बोलते हैं? कॉमनली नेम इसका क्या है? क्विनोल। ठीक है, और एक आपका होता है अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हो? OCH3। OCH3 इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके कॉमन नेम है, इनको आप याद रखना। इसको बोलते हैं फिनोल। ठीक है, अगर इसके ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो कॉमन नेम ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पर लगा है तो मेटाक्रिसोल, पैरा पर लगा है तो पैराक्रिसोल। अगर आपके 1-2 पोजीशन पे OH लगे तो कॉमन नेम है इनका कैटीचोल। 1/3 पोजीशन पे उसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल, 1/4 पोजीशन पे उसको बोलते हैं क्विनोल,
और अगर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा है तो इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके कॉमन नेम है, इनको आप याद रखना। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ध्यान से देखना। अब हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है और कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखो। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हमने इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ना है? अल्कोहल के बारे में, फिनोल के बारे में और ईथर के बारे में। तो मैं तीनों का एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया CH3OH, CH3OH। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अल्कोहल। इसका नाम होता है मिथेनॉल। क्या नाम होता है? मिथेनॉल। ठीक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मैं एक लिख रहा हूं फिनोल का, फिर मैंने लिख दिया फिनोल OH। ठीक है, इधर भी क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या हो गया? फिनोल। ठीक है, एक हम एग्जांपल लिखेंगे ईथर, CH3OCH3, OCH3। ठीक है, इसका नाम होता है मिथोक्सी, इसका नाम होता है मिथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी मीथेन। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपका अल्कोहल का, एक आपका लिख दिया फिनोल का, एक आपका लिख दिया ईथर का। ठीक है, तो यहां पर इसके प्रेजेंट है आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? इन केस ऑफ मिथेनॉल ऑक्सीजन इज अटैच विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आपका क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो शेप क्या होती है आपकी? ये जो आपका कार्बन है वो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? नियरली 109 डिग्री। ठीक है, और शेप आपकी क्या होती है? टेट्राहाइड्रल। क्या होती है? टेट्राहाइड्रल। बट इन केस ऑफ अल्कोहल मिथेनॉल द बॉन्ड एंगल इज लेस देन नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल। जो ये आपका एंगल होता है 109 की बजाय होता है 108.9 डिग्री। ठीक है, आपका कम होता है। द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द नॉर्मल टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। व्हाई? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द नॉर्मल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। आपके क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देन देयर विल बी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इनके बीच में क्या होती है? ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Then due to this lone pair bond pair repulsion,
ये लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगी तो ये बॉन्ड आपस में क्या है थोड़े से पास आ जाएंगे, ठीक है। ये लोन पेयर बॉन्ड पे इसको रिपेल करेगा, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पे ऐसे रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर विल बी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन केस ऑफ अल्कोहल, that's why the bond angle in case of alcohol is slightly less than the normal tetrahedral bond angle, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि ये जो आपकी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे करके लिखा, ये जो आपकी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है ये होती है आपकी 136 पिकोमीटर, ठीक है, इन केस ऑफ फिनोल। लेकिन इन केस ऑफ अल्कोहल ये आपकी होती है 142 पिकोमीटर। वाई? तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ फिनोल is slightly shorter than carbon oxygen bond length in case of alcohol। कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ फिनोल आपकी कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ अल्कोहल से स्लाइटली कम होती है। वाई? क्यों कम होती है? अब यहां देखो, ये आपके लोन पेयर के अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ क्या चलेगा, रेजोनेंस। ये आपके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड कैरिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ड्यू टू रेजोनेंस जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपका क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर यहाँ आपका जब डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैरिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन केस ऑफ फिनोल, that's why the carbon oxygen bond length is in case of phenol is slightly less than that case of alcohol, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। तो ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैरिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, bond strength increase, that's why the carbon oxygen bond length in case of phenol is slightly less। इसमें क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, इसमें 136 पिकोमीटर और अल्कोहल के केस में होती है 142 पिकोमीटर, ठीक है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ ईथर द बॉन्ड एंगल इज मोर देन द नॉर्मल टेट्राहाइड्रल एंगल। यहां पर भी क्या है, आपका ऑक्सीजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 के अप्रोक्सीमेट। लेकिन इनका जो बॉन्ड एंगल होता है इसका होता है आपका 111.7 डिग्री के समथिंग, ठीक है। तो द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द नॉर्मल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल। वाई? इसमें क्यों आपका ज्यादा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। इनके केस में क्या प्रेजेंट होते हैं, बल्की ग्रुप, ठीक है, या दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, CH3CH3, ये क्या होते हैं आपके बल्की ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। और ड्यू टू बल्की ग्रुप इनके यहाँ पर क्या होती है, रिपल्शन हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर, रिपल्शन, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या है आपका, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप देयर इज ए रिपल्शन, इनके बीच में रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल क्या है, थोड़ा सा आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ईथर के केस में आपका बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, इन 3 में से एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, दोबारा सुन लो।
the bond angle in case of alcohol is slightly less than the normal tetrahedral angle y। अब इसमें क्या, ऑक्सीजन आपका कार्बन से अटैच है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 के अप्रोक्सीमेट, बट बॉन्ड एंगल आपका यहाँ होता है 108.9 डिग्री वाई। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन देयर इज अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड ड्यू टू दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये जो आपका बॉन्ड है ये क्या है आपका, थोड़े से ये जो एटम है क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो आपका बॉन्ड एंगल क्या है, थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑन ऑक्सीजन there is a lone pair bond pair repulsion, that's why bond angle is slightly decreased in case of alcohol। The second question क्या है, the bond length between the carbon and oxygen in case of phenol is slightly less than the bond length in case of alcohol। कि जो आपकी फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। तो ये क्या, लोन पेयर आपके कंजुगेशन में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड के, देयर इज ए रेजोनेंस, एंड ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड कैरिंग पार्शियल double bond character, and due to double bond character bond strength increase, that why the bond length decrease in case of phenol। In case of ether, oxygen is attached with the sp3 hybridized carbon। sp3 hybridized means tetrahedral shape, 109 degree bond angle, but bond angle is slightly greater than the normal tetrahedral bond angle, इनका होता है 111.7 डिग्री। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप है तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल क्या आपका स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, इनके अंदर 3 कंसेप्ट है, इनको आपको ध्यान से समझना, ठीक है। एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो 1 मिनट आप इसको देखिए। तो अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हाउ टू प्रिपेयर दी अल्कोहल। अल्कोहल को बनाने के कौन कौन से मेथड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो पहला मेथड है अल्कोहल को प्रिपेयर करने का वो है फ्रॉम अल्कीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आपको मैकेनिज्म भी करना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, अल्कीन, ये रिएक्शन क्या है, अल्कीन, ये आपका कोई भी अल्कीन, ठीक है, यहां आपकी HH है। अल्कीन रिएक्ट विद वाटर, अल्कीन जब किससे रिएक्शन करे, आपका वाटर से रिएक्शन करे। अल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, आपको एसिड इसके अंदर डालना पड़ेगा। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट दे फॉर्म दी अल्कोहल, तो वो आपके क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे। CH3 CH2OH। क्या होएगा इस रिएक्शन में, पहले इस रिएक्शन को समझो बेसिक।
when alkene react with the water in presence of acid catalyst they form the alcohol। क्या होगा, सिंपल, वाटर है, वाटर किसमें ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो, सिंपल आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है कि अगर मैं ये H पॉजिटिव ना लगाऊं देन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये आपका क्या है, अल्कीन है। अल्कीन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये आपका किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वाटर क्या होता है, वाटर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, बोथ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दो आपकी न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल करता है, दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप एसिडिक मीडियम ही नहीं दोगे देन दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए लिखते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन गिव्स द अल्कोहल। अगर ये नहीं लिखोगे ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट देन दे फॉर्म द अल्कोहल। इसमें जो आपका रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकव रूल। कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकव रूल, ठीक है। मार्कोनिकव रूल क्या कहता है कि जो आप ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट आपका वहां लगेगा जहां पर डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन आपके कम है। ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन था, कहीं भी लगा दो। अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लें, जैसे मैंने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में वाटर, ठीक है। अब मैं ले लूं यहां पर आपका एसिडिक मीडियम, तो अब लगेगा यहाँ मार्कोनिकव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट आपका वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है आपका क्या बनेगा, CH3CH या OH लग जाएगा और वहां CH2, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्कीन रिएक्ट विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल गिव द अल्कोहल। दिस इज द बेसिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। 3 स्टेप का आपका मैकेनिज्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अगर पेपर में आए तो स्टेप वाइज ही लिख कर आना, ठीक है। तो देखो इसका मैकेनिज्म, how we prepare the alcohol from the acid catalyst reaction of alkene। मैकेनिज्म देखो इसका, मैकेनिज्म में आपके 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में आपका क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। और किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा हमारा यहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ठीक है। कैसे बनेगा, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इधर क्या आपको जनरेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा वो ये हाइड्रोनियम आयन करेगा। तो पहले स्टेप में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। जैसे आपने यहां क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, और आपने कैटालिस्ट क्या लिया, कोई एसिड कैटालिस्ट लिया, H पॉजिटिव लिया।
तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, तो यहां से आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब होगी आपकी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसे बनेगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखो ऐसे, ये है आपका अल्कीन, ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। H3O को मैं ऐसे लिख रहा हूं, HO, इधर H, इधर H, और ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या, थोड़ा सा मैंने ओपन करके लिख दिया। तो अब ये क्या है, आपका अल्कीन है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है। और हमको ये पता है कि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो क्या होगा, ये आपका जो अल्कीन है प्रोटॉन को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन आपके कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। यहां से क्या आपका वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा, यहां पर आपका कार्बन, इधर से इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, आपके दूर हो गए। ठीक है, तो यहां पर लग गया आपका हाइड्रोजन। आपके इलेक्ट्रॉन यहां से दूर हुए हैं, तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। ये आपका बन गया, और वाटर आपका क्या है, बाहर चला। वाटर आपका क्या है, बाहर चला गया। तो पहले स्टेप में क्या हुआ आपका, ये देखो यहां पर क्या हो गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कि अल्कीन के ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। ये वाले आपके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां इसने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन पे। तो ये आपका हाइड्रोजन कहां लग गया, यहां पर लग गया, और इलेक्ट्रॉन आपके दूर हुए, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वाटर आपका बाहर चला गया। तो यहां आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन ने क्या है, प्रोटॉन ले लिया, टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। क्या बना लिया, कार्बोकेटाइन बना लिया। कैसे बनाया, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा अटैक हुआ। तो पहले स्टेप में आपका इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, इसके ऊपर क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा है, वाटर है, तो अब उसका अटैक। अब है स्टेप सेकंड, स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ water on कार्बोकेटाइन, वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। अब आपके कार्बोकेटाइन जो बना है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो। कैसे, जैसे ये आपका था कार्बोकेटाइन C पॉजिटिव। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करो, ये आपका क्या है, वाटर। वाटर किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। वो किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो ये कहां लग जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, C, इसके ऊपर आपके हाइड्रोजन। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसने आपके ये वाटर ले लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड। C के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, वाटर लग जाएगा, OH। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर हुए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, इसने कार्बोकेटाइन पे अटैक करा, तो यहाँ पर ये आपका वाटर लग गया। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर हुए, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और थर्ड जो आखिरी स्टेप है वो आपका क्या है, डीप्रोटोनेशन। क्या है, डीप्रोटोनेशन।
प्रोटॉन का निकलना, डी का मतलब रिमूव होना, निकलना, बाहर निकलना, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन। लास्ट स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन और आपका अल्कोहल बन जाएगा। कैसे, ये देखो कार्बन, इधर आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बन, ये दो हाइड्रोजन यहां, और यहां पर क्या था, O के ऊपर H, इधर भी H, ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यही चीज है ये वाली, ठीक है। आप करेंगे डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन कैसे होगा, ये आपका क्या है, वाटर, ये देखो ये क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये, और ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो स्टेबल नहीं है। तो वाटर आया, वाटर ने आपका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, प्रोटॉन क्या चला गया, बाहर चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपका ये क्या बन गया, प्रोडक्ट CH3, ठीक है, CH2, ये आपका क्या बन गया, OH, क्या बन गया, ये OH, और ये वाला जो H था इसके साथ बाहर निकल गया, ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव आयन, आपको इलेक्ट्रोफाइल आपका एज इट इज मिल जाएगा, और ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म इसका क्या है, 3 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपका पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकैटायन, then in third step deprotonation takes place to form the alcohol, जो आपको